हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। तो मैं हम अभी मॉर्निंग हो रही है, पता है। और मैं बोलना कल वीडियो बनाना चाहती पर बहुत लेट हो गया था। ऑलमोस्ट 1:30 ऐसे कुछ हो गया था। और पता है, सबने देखा, अगर किसी ने नहीं देखा मैं इतना बोलना चाहूँगी कि कल अर्पिता जी की लाइव में थी मैं थी पूजा दीदी की लाइव में, लेकिन मुझे अर्पिता जी दिखी तो मेरे को लगा कि वो पैनल लगाई है तो मुझे अब अपने मन की बात बोल लीजिए, क्योंकि बहुत दिन से बहुत कुछ चल रहा था मन में। ठीक है, मैंने वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर की। ज़रूरी अब यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा मेरे को बोलना नहीं है। तो मैंने हर एक चीज़ क्लियर की, कब कब कैसे क्या क्या हो रहा था। ठीक है, कि पी नाम से एम नाम से मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे को बोलती थी हमें तुझसे बात करने में डर लगता है, कहीं तू बता ना दे। मेरे अंदर वो नेचर नहीं है, ना मैंने आज तक बताया। अर्पिता जी से खुद जाके पूछ लेना। ठीक है, तुम दोनों के लिए मुझे बुरा लग रहा था तो मैंने पैनल लगवाया था बोल के। तो अर्पिता जी ने इसीलिए पैनल लगाया था कि चलो कोई भी गलत फहमी क्लियर करते हैं। तुम लोग नहीं गए क्योंकि तुमको चाहिए था, तुमको वो क्लियर करना ही नहीं है, क्योंकि तुमको सबको भड़काना था अर्पिता के खिलाफ। वहीं एस दीदी आप फोन पे बात करती है अलग, वहां बोलती है अलग, उसके बाद थोड़ी देर तुरंत बाद मेरे को ब्लॉक कर देती है वो दोनों। ठीक है, और ये प्लानिंग तब से चल रही थी जब मैं आपके पैनल पे आई थी। तब आपकी जो प्रिंसी है ना, जो फेक आईडी से कल आई थी, है ना, कैसे मेरे पे चढ़ी थी। आपकी पी बहन जो है ना, वो कैसे चढ़ी थी। इन लोगों को लगा चोड़ में आके चढ़ेंगे तो भैया ये दब जाएगी। नहीं, उस दिन मैम, क्योंकि मैंने कम्युनिटी देखी थी लप्पू की, वो मेरी ए के लिए थी, वो बहुत गलत थी। उस टाइम पे भी आप इतना कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पे आया था अमिता दीदी का कमेंट जो हाईलाइट होता। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, हमसे बड़े हैं इसलिए मैं नीचे आ गई। किसी के कमेंट देख के या कुछ देख के मैं नीचे नहीं आई। ठीक है, फिर तुम आप लोग की जो ये चल रही थी ना, इसकी वजह से मैं ऊपर नहीं आई। फालतू लोगों को मैं, फिर मेरे को दिख गया ये लोग फालतू हैं, ऐसे लोगों पे टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ हो गया। लेकिन जगह जगह जैसे मैं पोल खोलोजी में जाती, नीचे कमेंट आते बैलगाड़ी ये बैलगाड़ी वो, प्रूफ दो प्रूफ दो। फिर एक बंदा आने लग गया, अनिल। मैंने 2 बार देखा है, कितनी बार आया मेरे को नहीं पता। एनालाइज करने आया था, दिखाने आया था ये ऐसे 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 है। जेठू भाई ने बोल दिया, नहीं दिया अर्पिता ने सबूत, नहीं दिए उन्होंने अर्पिता को सबूत, किसी रिएक्शन चैनल से को उन्होंने सबूत नहीं दिए। ठीक है, तो ये जो गलत फहमी का बीज बोना आया था ना, वो माफी मांगो, नहीं तो मुंह बंद रखो। और उस टाइम पे इतना झोल किया जा रहा था पोलखोलॉजी पे, फिर अमिता दी भी इन्फ्लुएंस हो गई। ठीक है, मुझे बहुत खराब लगा। पर उस टाइम तक, फिर उससे पहले तक अर्पिता जी यही बोलती थी, वहाँ पे मेरी 2 ही सखियाँ हैं, अमिता दी और बिंदु दी, वो सखी ही बोल रही थी। वो पैरल पे जाए ना जाए, पर उनको था कि ये मेरी सखी हैं। वो इन्फ्लुएंस हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक का अपना है होता है, क्योंकि किसी किसी के सामने जो जो रख दिया जाता है हो जाता है। तो और पता है क्या था, जगह जगह वो, पता है ये जो ग्रुप था ना, एस मैम का, एस दीदी का, इनके पी एम, फिर एक पी प्रिंसी, और भी थे, ए से अनामिका, और भी लोग थे। ठीक है, तो ये जगह जगह जाके सिर्फ अर्पिता के खिलाफ कमेंट करते थे। एक आंटी है जिनको सुमर आंटी बोला जाता है, उनके यहाँ भी बहुत कमेंट किए गए थे, और आरती जी की एम से झगड़ा भी हुआ था। ठीक है, तो मैं एक बात बोलती हूँ, अपने किसी दूसरे को गलत दिखाने के लिए लोग इतने चौड़े में निकल के इतना हद तक गिर रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई इनको रोक नहीं रहा है। कोई ये क्यों नहीं सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि ये लोग इतने भड़कने लग गए। क्यों भाई, क्यों भड़कने लग गए, क्यों इनको आज प्रूफ चाहिए। आज इनको प्रूफ चाहिए था ना, प्रूफ प्रूफ चिल्ला रहे हैं। तब जो प्रियंका जी, जिनका बिंदास लोग है, मैं नाम ले रही हूँ, प्रियंका जी सॉरी, आपका भी एक है। ठीक है, कि अगर आप जिसको सपोर्ट करते हो आप खड़े हो। ठीक है, वैसे हम जहाँ सपोर्ट करते हैं हम खड़े हैं। तो वहाँ पे मैं, जब मैं गई थी, वहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर हो रहा था, और शायद बिंदास जी समझ गई थी बाद में भी, जो भी हुआ, कि सबकी अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गई थी, तो नीचे से एम को तो ब्लॉक किया हुआ था। फिर मैं गई, हाँ बोले हाँ, चलो 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 चलते हैं। और मैं बिना किसी के बोले गई थी, ना अर्पिता के ना किसी के, तो अपने दम पे गई थी। उसके बाद पी नीचे से सपोर्ट करती है, शायद उसने कमेंट किया था कि नहीं किया था, बोली नहीं तो वो ब्लॉक कर देती। बोले ठीक है, मैं अपना बोला, मैं आ गई। ठीक है, उसके बाद
सब ठीक था, ये लोग तब तक बोल रहे थे प्रूफ नहीं देना है, प्रूफ क्यों दे, प्रूफ क्यों दे, फिर प्रूफ दे क्यों स्टार्ट हो गया इनका। प्लीज सोचे, प्रूफ दे क्यों हो गया। एस दीदी को थैंक यू चाहिए था। एस दीदी हमारी दीप्ति दी से बात कर रहे थे और मुझे ये नहीं पता कि उनकी पर्सनली कितनी बात हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया एस दीदी भड़का रही थी। जैसे एस दीदी मुझे भड़का रही थी कि देखो ना, हम जब पैनल लगाने आते हैं वो लगा देती है, पैनल आपके उस पे रोड पे नहीं आता है कि ये आपके रोड पे आ रहा है, आपके घर के आगे आ रहा है तो आप इसको रोक देंगे, नहीं। वो जब चाहे तब चाहे लगाए। मैं फिर भी कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्या होता है ना, किसी को ज़्यादा ही कुछ करना होता है ना तो करता ही है। ठीक है, अर्पिता का एक वही नेचर देख के समझ गए होगे, वो किसी के आगे ना झुकती ना वो करती है, और वो नहीं बोलती कि मेरे लिए स्टैंड लो। मेरे को नहीं बोला तो मैंने नहीं जाके बोला कि मेरे को थैंक्स बोलो। ठीक है, मैंने आपको भी ये चीज़ बोली थी, मुझे किसी का थैंक्स नहीं चाहिए। दीप्ति दी के मन में जो था मुझे समझ में आया था, क्योंकि वो उनका एक वीक पॉइंट नहीं बोलेंगे, उन्होंने अपनी एक चीज़ बताई थी, तो ठीक है अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो चीज़ नहीं की थी, मुझे सिर्फ वही चीज़ बुरी लगी थी। लेकिन थैंक यू बुलवाने के लिए ये सब रोना धोना, ये सब नाटक करना, मुझे ये सब समझ में नहीं आता था। या तो आप हेल्प करो तो सच्चे दिल से करो, ठीक है, हेल्प करो तो सच्चे दिल से करो, नहीं तो मत करो कि मुझे थैंक यू बोला जाएगा। आपने ऑन द स्पॉट बिन अर्पिता से पूछा, आपने बैक पैनल अर्पिता मैं तेरे लिए स्टैंड लूँ, नहीं लिया ना, तो आप ऑन द स्पॉट खुद बोली ना, आपकी जुबान खुद लड़खड़ाई। ठीक है, कैसे शब्द थे, फिर आपके लिए कम्युनिटी आई, फिर आप दोनों का पैचअप भी हो गया था, क्योंकि दीप्ति दी ने मतलब सेटल कर दिया था कि भाई मत करो ऐसे, तो दीप्ति दी के बोलने से हुआ। ठीक है फिर भी आप जगह जगह यही बोलते थे, हमें थैंक्स नहीं बोला गया, हमें थैंक्स नहीं बोला गया, देखो ना हमने इतनी बड़ी बात ले ली, ये बोल दिया, ये कर दिया, थैंक्स नहीं बोला गया। इस चीज का मलाल लेके सब जगह ऐसे कर दिया अपने लोगों को घुमा घुमा के, चलो अर्पिता के बुरा बोलते हैं, अर्पिता के लिए बुरा बोलते हैं। मुझसे अलग बात करती थी, फिर फोन पे लोग अलग बात करते थे, बोलते हम तो, हमें तो वो पी और एम तो बोलते थे, हमें तो एम नहीं बोलती थी पर पी मुंह पे बोलती थी, क्योंकि एम से मेरी खाली मैसेज में बात होती थी। ठीक है, तो पी बोलती थी मुझे तो डर लगता है तुम बोलना दो, इतना डर लगता है तो दूर ही रहो, इतना डर लगता है मैं लोगों को बता दूं तो दूर ही रहो। ठीक है, तो मतलब इतना बोला गया, वहां पे चोड़ में जाके पैनल पे जाके बोलते हैं कि सबूत दो सबूत दो सबूत दो, अपना एक सबूत रख देता है, वो सबूत किसी काम का नहीं था। क्या काम का था, दुनिया को पता है वो औरत कैसी है, समझे, वो इंस्टा वाली कैसी है सबको पता था, वो सबूत देने की कोई जरूरत नहीं थी, पर वो उसी दिन देना था क्योंकि अर्पिता का मुद्दा उठाना था, प्रूफ दो प्रूफ दो। फिर वो पी मैडम आई थी, फिर वो पी मैडम और मेरी बात हुई, तो पी मैडम मेरे को क्या बोलती है, क्या बोलती है, बहुत बड़ा सबूत आया है कि मैंने पी की बुराई की है। मैं मुंह पे बोलती हूँ पी तुम किसी को बोलने नहीं देती हो, लेकिन एक बात मैं गारंटी से बोल रही हूँ, उस दिन पूजा दी बात होने के बाद जब ये बोला ना, जिसको जस्टिस चाहिए जनता के लिए आए कंप्लेंट फाइल करे या पेपर साइन करे, तो पी क्या बोली, पूजा दी आप सही नहीं जा रहे हैं, अगर इनके तरीके से अगर कोई नहीं चलेगा ना, उनके लिए वो सामने वाला गलत हो जाएगा। अब पूजा दी के लिए इतनी बढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अमिता दी और बिंदु दी, एक बात मैं बोलती हूँ, आप इनको बोलिए जिनको लगता है जस्टिस चाहिए कमेंट वालों को, तो चलिए कंप्लेंट कीजिए थाना या आपको पेपर दिया जाएगा, वहां साइन कीजिए, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कीजिए। नहीं करेंगे, जो प्रूफ दो करते हैं ना, उनको खाली एक बार बोलो चलो कंप्लेंट करो, जनता को बहुत जस्टिस दिलवाना है ना, प्रूफ दो। एक तो एक बोलते हैं हमारे तो हस्बैंड काफी बड़ी पोस्ट पे, हमको कोई घमंड नहीं, ये नहीं है, तो आपके हस्बैंड अगर बड़ी पोस्ट पे भी ना, चलो आपके पास तो बहुत अच्छा है मौका, कंप्लेंट करो। नहीं करेंगी, वो मेरे को बोली मैं नहीं करूंगी कंप्लेंट, नहीं करूंगी, पी भी बोली मैं नहीं करूंगी, हमारे घर में पता चल गया तो भाई हम पे गुस्सा करेंगे, उसको डर लगते हैं यहाँ पैनल पे। ठीक है, अपने मैं पी को ये बोल रही हूँ, तुम्हारे हस्बैंड आते ना तब तुम पैनल पे आके चिल्ला चिल्ला के बोलो, तब बोलो तुम, हम तो अपने घर वालों के सामने बोलते हैं, कमरे में छुप के नहीं बोलते हम लोग। ठीक है, और हम अपना सारा काम कंप्लीट करके ही आते हैं, और अगर हम पैनल से नीचे उतरते हैं तो हमारा नेटवर्क स्लो होता है या हमें काम होता है, फालतू डाइजेस्ट करने नहीं। ठीक है, हम अपने काम से काम रखते हैं। और वो प्रिंसी जी आप क्या बोले, मैं यहाँ जाती हूँ मैं वहां जाती हूँ, आपको मिर्च मसाला चाहिए, मुझे मिर्च मसाला चाहिए, कि आप लोगों को मिर्च मसाला चाहिए, आप लोग इधर से उधर से ढूंढ ढूंढ के लाके बकैती करते हो अपने पैनल पे, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है तुम लोग क्या हरकतें कर रहे हो। मैं जाती हूँ जिस पैनल पे जाती हूँ, कहाँ
भी जाऊं, कहीं भी जाऊं, तुमको क्या, मुझे मिर्च मसाला चाहिए। मैं अपनी बातें रखने जाती हूँ, तुम लोगों के चक्कर में जो तुम लोगों ने इतना होच पोच किया, इतना किया ना, मैं एकदम फ्रेश माइंड से रहती हूँ अभी भी, लेकिन जाना चाहती हूँ पर पता नहीं क्या अजीब सी फीलिंग आती है तुम जैसे छल्लों को देख के। नहीं बोलती हूँ मैं। मेरे तब के बोलने और अब के बोलने में कितना अंतर आ चुका है, मेरे पॉइंट्स कितने होते थे। इनका जो एस दीदी है, जो इनका ग्रुप है, इनका यही है, इसके इस पे पैनल पे लेके जाओ, बोल बोल के फिर जाके उस बंदे को नीचे गिरा दो ताकि वो बोलने लायक ना रहे, क्योंकि इनको नहीं गवारा है इनसे आगे कोई बढ़े, मुंह से खाली बोल देते हैं। ये जो अर्पिता को पैनल पे लेके जाया जाता था ना, इनको बुरा लगने लग गया, अर्पिता इतनी फेमस हो गई है, फेमस नहीं मतलब इसको इतना पूछा जाता है, सामने वाली को नहीं बुलाया जाता है इतना, पर वो पैनल सबके लिए कोई भी आ सकता है, लेकिन इतना बुलाया जाता है, मिर्ची लग गई थी, इसीलिए अर्पिता को बोला गया प्रूफ दो प्रूफ दो। और कमेंट में मैंने देखा था, बोल रहे थे बैलगाड़ी के लिए उनकी लैंग्वेज, हाँ पहले तो बोलती हूँ स्वेटर बुनना, स्वेटर बुनना बुरी बात नहीं है, आज तुम बुन के दिखा दो, आजकल कोई नहीं बुनेगा, एक आर्ट होती है स्वेटर बुनना। और तुम लोग क्या हो, वो लोग तो काम करते करते बात कर रहे हैं ना, और तुम अपने कामों को छोड़ के, पूजा पाठ छोड़ के तुम लोग यहाँ बैठे हो, तो फालतू बकैती करना इसको बोलते हैं, जो पूजा पाठ और काम छोड़ के बोला, जो अपने घर वालों को सिर्फ दाल चावल पे रख रहा है। हम लोग नहीं है भाई, हम लोग अपने काम करके फिर आते हैं, फालतू टाइम हम लोग ये सब वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था जब एम ने मुझे ब्लॉक किया, पी ने ब्लॉक किया, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं थी, एम ने ब्लॉक किया तो मुझे तब बुरा लगा था सच में, क्योंकि जितनी केयर फिकर वो मेरी करती थी मुझे खराब लगा। और अब खराब नहीं लगता है क्योंकि एक रियल फेस दिख जाता है, तो फिर लगता है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत फ्रेंड है मुझे, फ्रेंड्स की ना कमी नहीं है मेरे पास, रियलिटी में कितने फ्रेंड्स हैं ना मेरे को पता है, मेरे फेसबुक पे इतने लॉयल फ्रेंड्स हैं, इतने फ्रेंड्स हैं ना, गिनती नहीं है, जो मैं कांटेक्ट में हूँ, ठीक है। रियल होते हैं फ्रेंड, जो मेरे स्कूल कॉलेज इतने अच्छे फ्रेंड हैं, जो तुम जैसे छिछी जो लोग हैं ना उनकी ज़रूरत नहीं है मेरे पास। वाईटी पे इतने सारे फ्रेंड्स हो गए हैं, वो लॉयल हैं, ठीक है। और हाँ, क्रिएटर्स मुझे जानते हैं, मैं क्रिएटर्स को जानती हूँ, मेरे पास नंबर है, हम बात कर लेते हैं, तुमको क्या, तुम में दम है तुम ले लो। वो लोग मेरे से क्यों बात करते हैं उनको पूछो भाई, वो लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं पूछो, क्योंकि उनको पता है ये ना इधर की ना उधर की, मतलब ये सीधा रहती है, किसी के चाटुकारिता नहीं करती है। अगर सामने वाला मेरे को पसंद है तो मैं उसके लिए बोलूंगी, स्टैंड लूंगी, अगर वो सही है तो क्यों तुमको मिर्ची लगती है ना, मिर्ची लगती है इसीलिए तो। और उसके बाद जो बोला जा रहा था बार बार बैलगाड़ी की, अर्पिता ऐसी और वैसी है, उसकी लैंग्वेज देखो, आज ये लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, आज ये लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उनकी लैंग्वेज तब कहाँ गई थी, तब अर्पिता जी की सिंगल लाइव में आते थे, नीचे कमेंट करते थे, और शायद पैनल पे भी बोलते थे, हाय हाय बाथरूम में ये भी होता है, बाथरूम में वो भी होता है, हम तो अपने पति के साथ कभी बाथरूम में नहीं गए हैं, हाय राम ये भी होता है, हमारे तो 2 बच्चे ऐसे हो गए। अब बताओ, अब बताइए, ऐसे बोलती थी, जाके छाने का अर्पिता जीजी के लाइव में, केला संतरा करके कितना वल्गैरिटी इन लोगों ने करी थी, कमेंट लिख लिख के, कमेंट अगर अभी दिखे तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रही हूँ ये लोग ऐसे करते थे, तब नहीं दिखा कि बैलगाड़ी की छी कैसी लैंग्वेज है, तब लगे हाथ बटाती थी और खुद ही बोलती थी। जब बाथरूम कांड आया था तब तो ये वहीं रहते थे ना, तब पूछिए इनसे कि ये तब वहां पे ऐसे ऐसे लैंग्वेज क्यों यूज कर रही थी, क्यों कर रही थी, तब लैंग्वेज नहीं खराब हुई। इनको अब प्रूफ चाहिए, तब प्रूफ नहीं चाहिए था, हम क्यों दे प्रूफ। हाँ, इनको थोड़ा सा भाव नहीं दो तो जगह जगह की। और पी मैडम को तो कहीं अगर भाव ना मिले ना या कुछ बोला जाए तो सबकी बुराई कर देती है, पिंकी जी के लिए पीछे पड़ गई, वंदना जी के पीछे पड़ गई। पैनल पे जाना ही एक वो नहीं होता है, अगर तुम वाकई में जनता के लिए जस्टिस चाहते हो तो जाओ अपने आसपास के थाना पे एक रिपोर्ट लिख के आओ, ऐसे ऐसे यूट्यूबर है, ऐसे ऐसे फलाना है, बहुत परेशान हो चुके हैं, जनता परेशान हो गया, हम आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करने आए, ठीक है। हिम्मत है, जो घूमते हैं ना, सिर्फ एक ही पैनल है जिसपे गंदगी हो रही है, बाकी जो दूसरे पैनल है ना जो झंड की साइड लेते हैं, वो मैं उनको गलत इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि वो एक की साइड ही ले रहे हैं, ठीक है।
और जो लोग ऐसे करते ना, मुझे उनसे अब सख्त नफरत हो गई है। पहले नफरत नहीं थी, पहले मैं तरस खाती थी। हाँ, अभी नफरत नहीं, तरस खा रही हूँ अब मैं उन पे। मैं इतने दिन से नहीं बोल रही थी ना, बैलगाड़ी के ही लोग मुझे समझा रहे थे, गुंजन मत बोल मत बोल, कोई बात नहीं, अर्पिता अपना स्टैंड नहीं ले रही है, कोई बात नहीं, तुम मत लो, तुमको लेना है तुम अपना लो, अपनी साइड का लो। मैंने बोला नहीं, मैं लूंगी, क्योंकि ये चीज़ें गलत है। अगर वो नहीं बोलना चाहते तो मेरे को बोलना है, मैं बोलूंगी। इसलिए मैं कल जाके मैंने देखा, नहीं तो मैं पूजा दी के यहाँ पे थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बोली दी मैं नहीं आ पाऊंगी तो फिर मैं वहाँ पे नहीं गई, मैं वापस आ गई। नहीं तो मैं पैनल पे जाती, मैं वहाँ बोलती, क्योंकि वहाँ पे अमिता दी थी, मैं बोल सकती थी। लेकिन नहीं, मुझे बोलना था अर्पिता के लिए, तो मेरे को जाना था अर्पिता के ही पैनल पे। अगर अर्पिता सिंगल लाइव होती ना, तो मैं पूजा दी, सॉरी मेरी अभी मेमोरी फुल हो गई थी यहाँ पे, तो कट गया था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई चाटुकारिता का बोल के ना कोई किसी का वो नहीं हो जाएगा। चाटुकारिता असल में तुम लोग करते हो, तुम लोगों ने जो करके जो अपना चैनल चमका रहे हो ना, इधर उधर की बुराई करना, ये करना। अगर तुम वाकई में चाहते हो, एस दीदी जो आपके ग्रुप में ना सब, तो ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि भाई जनता को जस्टिस मिले, अगर वाकई में जनता को जस्टिस दिलाने गए हो, आ रहे हो तुम, तो प्लीज़ थाने में जाके कंप्लेंट कर दो, तब हम समझ जाएंगे कि तुम सच्ची में हो बहुत अच्छे इंसान। ठीक है, अर्पिता ने डायरेक्ट बोला है शुरू से ही, ना मैं किसी को प्रूफ दूंगी, ना मैं किसी को सबूत मतलब जो दूंगी, ना मैं मतलब जो बोली थी ना कि मैं प्रूफ नहीं दूंगी, शुरू से ही बोला है। उसके पास जहाँ तहाँ कहीं से भी आयो प्रूफ, किसी को क्या, तुम लोग जो इधर उधर लोगों के दिमाग में बीज बो के आई हो ना। अब मैं बताती हूँ ना कि तुम पे लोग जो भरोसा कर रहे ना, अब मैं बोलूँगी कि प्लीज़ छोटी छोटी बातों को ध्यान दे और सोचिए ये लोग अचानक से क्यों भड़क गए, क्यों क्यों आजकल इनको प्रूफ चाहिए, पहले नहीं चाहिए था। पहले भय भय करना होता था बस। नीचे गंदगी ये लोग करते थे, ठीक है, गंदी लैंग्वेज ये यूज़ करते थे, आज ये बहुत सीधे हो गया। मैं लिख के दे रही हूँ, एस दीदी और पी कभी जनता के लिए नहीं है। जनता के लिए होते तो इनको बोलिए चलो थाने में कंप्लेंट करो, पेपर साइन करो। इन लोगों ने अभी जो इनके पैनल पे प्रिंसी आती है ना, प्रिंसी, वो अर्पिता के पैनल पे काजल नाम से आई थी। मैंने कम्युनिटी पे डाला है 2 लिंक, दोनों में उसकी काजल, अर्पिता के यहाँ पे काजल नाम से उसकी वॉइस सुनना, और श्वेता जी जो एस हैं दीदी, उनके पैनल पे प्रिंसी हैं, उनकी दोनों की वॉइस सुनना। मैंने पहचान लिया था, ठीक है, मैंने पहचान लिया था, और वो मुझे समझ में आ गया, वो भाग आई। और उसकी लैंग्वेज समझ जाना कि वो मेरे को गिराने आई थी, क्योंकि मैं सच बोलने आई थी, उसको भेजा गया था। तो मैं यही बोलूँगी, अमिता दी, दीप्ति दी, पूजा दी, आप और अर्पिता सबके खिलाफ एक चीज़ें की गई है, फेक आईडी से आई है ना ये, तो कितनी फेक आईडी यूज़ करके इधर उधर एक दूसरे के खिलाफ कमेंट लिखते होंगे, इसलिए उस दिन अर्पिता भड़की थी। ऐसे अर्पिता नहीं भड़की थी, आप पहले भी सुनना उनकी लाइव में, वो बोली थी अमिता जी, बिंदु जी मेरी सखी हैं। लेकिन सब जगह ये लोग इस तरीके से कमेंट करना, भड़काना, नेगेटिव कमेंट करना फेक आईडी से, तभी ये सब हुआ है। प्लीज़ समझे, भले एक दूसरे के पैनल पे ना जाए, लेकिन इतना रखे कि एक दूसरे को गलत ना समझे। वो चीज़ मुझे ख़राब लगती थी, लेकिन मेरे को बोलना था कि क्योंकि बहुत चीज़ें ये लोग कर रहे हैं ना पीठ पीछे, ये बहुत शातिर है, मैं इतना समझिए। आप लोग सोच के देखिए, आज मैं पोल खोलोजी पे आती हूँ, सब लोग मुझे वहाँ पे इतना रिप्लाई देते थे, कितने आते थे जो ब्लू में थे, जो भी ब्लू में है ना मॉडरेटर, सब उसमें से कितने आते हैं ना, सविता जी रिप्लाई देती है ना, और कोई मतलब बहुत कम लोग रिप्लाई देते हैं। और आज मैंने तो कल नोटिस किया आरती जी भी नहीं देती है, पर मुझे ये नहीं पता कि क्यों, मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक लगता है एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। वहाँ पे मुझे आनंदी जी देती है, क्योंकि वो मेरे को इधर उधर मिल भी जाती है। एसकेपी जी देती है, कल उन्होंने देखा भी था अर्पिता जी के यहाँ पे, ठीक है। और सोनाली जी वो भी देते हैं रिप्लाई। बाकी मेरे को और विजय जी, मैंने विजय जी का ये चीज़ देखा है, वो न्यूट्रल है, वो ऐसे नहीं जाती है। पर कोई नहीं, कल शायद उनका रिप्लाई नहीं आया था, पर कोई बात नहीं, मेरे को ये सब मैटर नहीं करता है, पता है क्योंकि भाई मेरे को ये रिप्लाई नहीं दे रहे, चलो भड़काना नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, ये लोग होते हैं, और भी लोग थे, पर कोई बात नहीं। पर भड़काया गया तभी तो रिप्लाई नहीं आ रहे ना, रिप्लाई नहीं आ रहे। मैंने बहुत दिन से गुड मॉर्निंग लिखा, नहीं आ रहे, मैं समझ गई इनको भड़का दिया गया है। बहुत लोग थे, मल्लिका थी इतने दिन से रिप्लाई कर रही थी, नहीं की, है ना, बहुत से लोग थे, बहुत से लोग थे। कोई बात नहीं, मेरे को मतलब है पैनल से ऊपर जितने लोग हैं, अगर नीचे वाले इज्जत रिस्पेक्ट देंगे, अच्छे से रहेंगे,
ठीक है, पर नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उनसे तो कोई गिला शिकवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना इनसे है, पर मुझे इतना था, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग करके सबूत सबूत के लिए चिल्लाने लग रहे थे ना। और एक चीज़ बता दूं, जो एस दीदी है ना, उनकी जब मेरी बात हुई, उन्होंने ना बोला कि हल्का ने तो मेरे को थैंक यू बोला, इसने नहीं बोला है। मैंने बोला हल्का ने थैंक यू बोल दिया, कहाँ बोला? तो मैं बोली आपने तो उसको ब्लॉक किया है, फिर बात पलट दी। और उसके बाद एक दिन कम्युनिटी डाली थी पूजा दी के साथ, सबके साथ, हल्का को और अतरो चतरो दोनों को टैग किया था। मैंने पूजा दी को यही बोला, अब ये तो ब्लॉक थे, ये लोग कैसे टैग हो गए? अब आप सोचिए, क्या पता ये अतरो चतरो से मिले हैं, तभी तो ये अतरो प्रूफ के लिए चिल्लाती थी ना, अर्पिता के पीछे पड़ी रहती थी। ये लोग मिल गए हैं, सोचिए ये क्यों प्रूफ मांग रहे हैं? वो तो अतरो की लैंग्वेज थी, पहले तक ये प्रूफ नहीं मांगते थे, समझिए, है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ, मैं भड़का नहीं रही हूँ, पर सोचिए अगर नहीं भी मिले तो भी सोचिए, क्योंकि इन लोगों ने बहुत गंदगी कर दी अर्पिता के खिलाफ। अगर अर्पिता ने बोला मैं सबूत नहीं दूंगी, प्रूफ सब वाईटी पे है, इनको और क्या प्रूफ चाहिए? इन मैडम को, पी मैडम को, एम मैडम को, एस दीदी को क्या प्रूफ चाहिए? कि वो बाथरूम में सोते हुए दिखने चाहिए, बेडशीट के अंदर गंदी हरकत करते हुए दिखने चाहिए, ये सबूत चाहिए क्या पूरे वाईटी पे? इनको तो वही मजे लेने हैं, ये मजे लेने के लिए प्रूफ मांग रहे हैं। अगर इनको जनता की पड़ी होती तो थाने में जाके कंप्लेंट कर देते, ऊपर पै पै चैचे नहीं करते बैठ के। वो पै पै चैचे करने में और जस्टिस दिलाने में बहुत अंतर होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ, बोलना है तो करके दिखाओ। मैं तो रेडी हूँ, मैं तो बोलती हूँ पूजा दी आप दो, मैं एप्लीकेशन दूंगी, आप पेपर भेजो, मैं साइन करूंगी। फिजिकली मैं नहीं आ सकती इधर उधर, है ना, मेरा प्रॉब्लम है, पर मैं इतना मैं कर सकती हूँ, ये तो इतना भी नहीं कर सकते हैं। पर पै पै चैचे भै भै क्यों करते हैं? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पूजा दी, दीप्ति दी, अमिता दी, बिंदु दी, प्लीज समझिए, मैं भड़का भी नहीं रही हूँ, मैं इतना बोलूँ बस आप थोड़ा बहुत सोचिए, थोड़ा बहुत सोचिए। कल तक अर्पिता इतनी इंपॉर्टेंस थी, आज इतनी कम क्यों हो रही है? अर्पिता तो अब पैनल पे नहीं जाएगी, उसको जबरदस्ती लेके जाया जाता था। चलो 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 चलो, नहीं नहीं, चलो 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 चलो, इनको लग गया अर्पिता की जय जयकार हो रही है, तो इन लोगों को मिर्ची लगने लग गई ना, फिर एकदम से सारी लैमलेट तो अर्पिता ले गई, है ना। उससे अर्पिता को ये चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको मना कर दिया गया है, अब वो पैनल पे नहीं आएगी। और उस दिन जो वो नहीं आई थी ना, वहाँ पे भी श्वेता जी के पैनल जो दूसरी श्वेता ऑफिशियल है, वो उस पे इसलिए थी क्योंकि उनका, श्वेता जी का और एक हमारी कृष्णा जी, उनका कुछ मैटर चल रहा था, उसको सोल्व करा रहे थे। तो उस चीज़ को जब कोई बात चल रही है तो बीच में छोड़ के ऐसे नहीं आया जाता है। उस चीज का इतना बड़ा इशू बनाया गया, पी एस सबने, कि वो देखो नहीं आ रही है पैनल पे, अमिता जी गई थी, अमिता जी गई थी, देखो अमिता जी की बेइज्जती होगी, ऐसे ऐसे बोला था ना अमिता जी, इसलिए गुस्सा हुई, ठीक है। नहीं तो सबको ये चीज सोचना पड़ेगा, अगर मैं आपके पैनल पे हूँ, कोई मुझे बुला रहा है, तो मैं अपनी बात करे, या पैनल पे हूँ ना तब मैं किसी दूसरे पैनल पे नहीं जाऊंगी, चाहे वो मेरा कितना भी सगा हो। पहले उस पैनल पे अगर हमारी जो चीजें चल रही है उस चीज को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सब अपने दिमाग और दिल से सोचिए, सुनिए, करिए। और जो मैंने कम्युनिटी पे लिंक लगाया प्लीज़ उसको देखिएगा ज़रूर और सुनिएगा। फेक आईडी काजल और रियल आईडी प्रिंसी, दोनों की वॉइस, दोनों के लिंक मैंने डाले। इतना डाउनलोड करने का मेरे अंदर इतना नहीं था कि कौन ऐसे खजूरों को डाउनलोड करके सुने और डाले, ठीक है। तो प्लीज़ सुनिए और समझिए। और मैं एक बात बोलती हूँ, चाहे मैं किसी क्रिएटर की फ्रेंड हूँ या मैं कुछ भी हूँ या फ़ैन हूँ या मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ये मेरे लिए है, मेरा स्टैंड है, मैं लूँगी, मैं जो भी बोलूँगी ये मेरा है, मैं किसी की चाटुकारिता नहीं करती। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, मैं जनता के लिए खड़ी हूँ, खड़ी थी, खड़ी रहूँगी, आज तक मेरा वो चीज़ है और ना चेंज हुआ है। ये लोग सिर्फ झगड़ा करा के अर्पिता के खिलाफ बोल बोल के पोल खोलो जी को मैनिपुलेट करके मुद्दा ऐसे कर दी, जनता के ऐसे लेके अर्पिता पे घुमा दी कितने दिन तक। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ समझें, भले अर्पिता से आप लोग बात करें ना करें, पर ये चीज़ें क्लियर करें, दूर से आप अपने अपने पैनल से ही कर लें क्लियर, ठीक है। अगर हो सके तो अर्पिता के पैनल पे आके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूर से ही अपने वीडियो के थ्रू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चीज़ें सुन के देखिए, करिए। ये जो ग्रुप है फेक आईडी बना के भी, और एक अनामिका इनके पैनल पे आती है ना, नीचे अनामिका झा, उसी ने हल्का, जब हल्का का थप्पड़ वाला चला था ना, मैं वहाँ कमेंट कर रही थी पॉल कॉलेज में, हल्का के यहाँ पे जाके बोल रही थी रिएक्शन विद गुंजन बोल रही है तुम्हारे खिलाफ। मैं वो कमेंट जो आईडी थी अनामिका, मैं मैच करने गई थी श्वेता जी के यहाँ,
तो वही थी, बट इतने में उसका कमेंट ऊपर चला गया, फिर मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई। ठीक है, उनकी बंदी अब भी मेरे खिलाफ बोली, क्यों? क्योंकि उनको गिराना है। नहीं गिरेंगे, मैंने कमेंट देख लिया था, बस मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई। तो गाइस चलते हैं, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा कि कैसे कुछ लोग जिनको थैंक यू अप्रिशिएट मतलब होता है ना, मैडम को नहीं किया गया तो और इग्नोर किया गया थोड़ा बहुत, तो उसका बदला उन्होंने ऐसे लिया है। और मैं फिर भी जाऊंगी दीप्ति दी के पैनल पे, पूजा दी के पे, पोल खुलिज पे और अर्पिता के पे। मुझे कोई नहीं रोक सकता, अर्पिता भी नहीं रोक सकती, कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी अपनी सोच है और मेरी मर्जी है। मैं मेरी मर्जी के खिलाफ किसी को नहीं जाने देती। जहाँ मेरी मर्जी है मैं वहीं रहूँगी। किसी पे अपनी मर्जी ना डालती हूँ, ना थोपने देती हूँ। जो मेरे को करना है मैं करती हूँ, और डंके की चोट पे करती हूँ। अपनी फैमिली का सारा काम धंधा जो होता है ना, घर का काम, पूजा पाठ सब करके तभी करती हूँ। किसी को चावल खिला के नहीं रखती हूँ। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर, सब लोग देखिएगा और सोचेगा वो लोग आज ऐसे हो रहे हैं क्यों, आज प्रूफ क्यों चाहिए, कल तक प्रूफ नहीं चाहिए था। उनकी लैंग्वेज भी खराब थी अर्पिता के यहाँ पे, जब वो लोग गंदी बातें करती थी। अब उनकी लैंग्वेज पे देखो। ठीक है, तो चलिए गाइस चलते हैं, बाय।